नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। फ्राइडे के दिन निफ्टी में एक गैप अप में ओपनिंग हुआ। बहुत बड़ा गैप अप तो ओपनिंग नहीं था, लेकिन वो गैप अप में तो ओपनिंग हो गया था। 360 से 380 के आसपास कहीं पर आकर ओपनिंग हुआ, लेकिन पहले ही कैंडल में अगर 15 मिनट्स का कैंडल आप देखें तो पहले ही कैंडल में उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और वो करीब नीचे की तरफ 18,220 के आसपास कहीं पर लो उसने टच किया था। लेकिन क्लोजिंग होते हुए 2 बजे के बाद क्लोजिंग होने के टाइम पर निफ्टी ने फिर से एक रिकवर दिया और रिकवर होते ही वो करीब 18,300 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। देखिए, मैं पहले भी अपना वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो 3 बजे का कैंडल है, वो अभी के लिए बहुत मायने रख रहा है। क्योंकि 3 बजे का कैंडल जिस ओर होता है, उसके रिगार्डिंग निफ्टी में अगले दिन का मूवमेंट तय हो जाता है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर जैसे एक नेगेटिव कैंडल 3 बजे के आसपास कहीं पर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, तो उसके बाद वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ गया था। और थर्सडे के दिन भी एक बड़ा कैंडल एक तो क्रिएट हुआ था नेगेटिव पे, तो मैं प्रेडिक्शन कर रहा था कि फ्राइडे के दिन भी एक हमें गैप डाउन पे निफ्टी को देखने को मिल सकता है, लेकिन निफ्टी तो गैप डाउन में ओपनिंग नहीं हुआ, लेकिन डाउन ज़रूर चला गया। और अभी अगर आप उस दिन देखें, तो फ्राइडे के दिन ये 3 बजे का कैंडल को देखिए, फिर से ये पूरा एक शार्प पुल बैक ऊपर की तरफ बाइंग हैपनिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो 2 बजे के बाद 18,220 से करीब ऊपर की तरफ 18,320, ये जो 100 पॉइंट का मूवमेंट है उसने आखिर 1 घंटे में तय किया हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, निफ्टी पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में ही फँसा हुआ है और ऊपर से इंडिया विक्स का हालत भी करीब 15 के नीचे ही पिछले 1 या 2 हफ्ते से मेंटेन हो रहा है। तो इसी वजह से निफ्टी का ना तो अब कोई ऊपर की तरफ रेंज तय हो पा रहा है, ना तो नीचे की तरफ रेंज तय हो पा रहा है। निफ्टी अगर नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, तो वहाँ फिर से एक पॉइंट के बाद वहाँ से फिर से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर डे चार्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे थे निफ्टी ये जो रेंज है, इस रेंज को तोड़ने की ऊपर की तरफ तोड़ने की भी कोशिश करता है, तो नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश करता है। ऊपर की तरफ सेलर्स तोड़ने नहीं देते और नीचे की तरफ उसे तोड़ने नहीं देते। तो निफ्टी में अब एक बड़ा मूवमेंट के लिए 2 डायरेक्शन में से किसी एक को ज़रूर तोड़ना चाहिए इसी हफ्ते के अंदर। ऐसा मानना है कि अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन नहीं तोड़ा जा रहा है, तो सेलर्स यहाँ से फिर से एक अक्यूमुलेशन के फेज पे आ सकते हैं और ऊपर की तरफ से एक हेवी सेल आएगा, जो कि निफ्टी को फिर से नीचे की तरफ लेने में बहुत सारे मदद करेगा ऑप्शन सेलर के लिए। तो यहाँ से अब जो भी बायर्स हैं, उनको ये जो रेंज है 18,450-480 का जो रेंज है, उस रेंज को 400-500 के रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ अब उसको निफ्टी को ले जाना होगा, वरना सेलर्स ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएँगे। सेलर्स कभी नहीं चाहेंगे इतने दिनों तक निफ्टी एक ही लेवल पे बैठा रहे। तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप 15 मिनट्स कैंडल में हम देखते हैं, तो मंडे के दिन निफ्टी अगर फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग होता है, तो ये जो हमारा है 18,200, ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा और इसको हम स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए कोई भी प्लान कर सकते हैं। और निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होते ही ये जो 3 बजे का जो कैंडल है, इसका नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर लिया, कोई भी 15 मिनट कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें फिर ये जो लेवल है 18,150 का, इस लेवल को भी हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ मार्केट थोड़ा बुलिश पोजीशन में फिलहाल के लिए तो लग ही रहा है। तो इसीलिए हमें कोई भी अभी हेवीली सेलिंग का प्लान नहीं करना चाहिए, जब तक कि निफ्टी में ये 18,000 का लेवल होल्ड कर रहा है। तो 18,000 का नीचे ही हमें हेवी सेल के लिए पोजीशन क्रिएट करने का होगा, जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन उससे नीचे हेवी क्वांटिटी में सेल करना भी अभी सेलिंग साइड में रहना भी हमारे लिए सेफ नहीं होगा। और ऊपर की तरफ 18,500 पहला एक राउंड लेवल होगा, जिस लेवल के बाद ही हमें पता चलेगा निफ्टी में वो रेजिस्टेंस बना रहा है या सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि 18,500 को क्रॉस करते ही अगर निफ्टी इसी 18,500 के आसपास कहीं पर अगर होल्ड कर लिया, तो हमें 18,600 18,700 भी जल्दी देखने को मिल सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस 18,400 रहना चाहिए। अगर ये सब लेवल हमारा अचीव हो जाता है, निफ्टी अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, उस लेवल को कैसे रिएक्ट करता है, वो पहले हमें देखना चाहिए। तो अब चलते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अगर आप देख रहे हैं, तो 18,000 का कॉल एंड पुट ऑप्शन है, उसमें अभी हमें 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और मैं यहाँ पर अभी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 6,000 का लगा चुका हूँ।
क्योंकि पिछले हफ्ते की वीडियो में वीकली एनालिसिस में मैंने ये बताया था कि फिलहाल के लिए पुट ऑप्शन के साइड में ज़्यादा प्रीमियम अभी बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 19,000 का जो पुट ऑप्शन है उसमें हाल ही 100 से 150 पॉइंट का ही प्रीमियम बचा हुआ है, लेकिन कॉल साइड में ज़्यादा प्रीमियम बचा हुआ है। अगर निफ्टी एक डायरेक्शन में ही ट्रेड करता ही रहा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जितना अप्रिशिएट होगा, अब पुट ऑप्शन का प्रीमियम उतना डेप्रिशिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक्सपायरी अभी बहुत दिन है, तो वो उतना जल्दी ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं होगा। और दूसरी रीज़न ये भी है, अब इंडिया विक्स 15 के नीचे बहुत टाइम से रह रहा है, तो ये फिर से 11 के आसपास जाके वहाँ से रिबाउंड करेगा, या फिर 15 के अंदर ही जैसे रहा 2 हफ्ता ये काट चुका है, तो यहाँ से फिर से ये रिबाउंड कर सकता है। अगर ये फिर से यहाँ से रिबाउंड करने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो धीरे निफ्टी को कुछ भी मूवमेंट ना करे, तो ये जो प्रीमियम का जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन का जो प्राइस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकता है, जो कि मेरा प्रॉफिट को ड्रॉ डाउन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, ताकि मैं अपना प्रॉफिट को थोड़ा एंजॉय कर सकता हूँ। और याद रखिए, अब निफ्टी में अगर एक ट्रेंडिंग नहीं आया, शायद वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, तो फिलहाल के लिए मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ और ऑप्शन सेलर के लिए प्रीमियम का होना ज़्यादा मायने रखता है। अगर प्रीमियम ही नहीं मिलेगा तो उतना रिस्क मैं नहीं लूंगा। मैं ज़्यादातर स्टार्टर या स्ट्रैंगल के हिसाब से ही अपना ट्रेड कर रहा हूँ। कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर के आगे बैठ नहीं पाता हूँ। इसलिए जब तक फिर से हमारा जो इंडिया विक्स है वो ऊपर की तरफ 17-18 के आसपास नहीं जाता, मैं फिर से कोई पोजीशन नहीं लूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए, और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।